ताजी ताजी खबर सुनने में आई है कि किसी कब्रिस्तान में एक शिवलिंग निकला है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, भगवान हमेशा मुसलमानों के घरों में, मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में ही क्यों मिल रहे हैं? अरे अनभक्तों, अब तो समझ जाना चाहिए कि भगवान भी मुसलमान है। मेरी जान, भगवान भी वही बताना चाह रहे कि मैं ही अल्लाह हूँ। हमने तय किया है 5 साल के अंदर चाहे कितना पैसा खर्चा करना पड़े भाई साहब, 5 साल में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा होगी। और आज मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, 5 साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा इतनी अच्छी कर देंगे कि मंत्री, अफसर, अमीर आदमी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में गर्व महसूस करेंगे। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, वो पैरामीटर है क्या कि स्कूल तभी सफल माने जाएंगे जब शिक्षा मंत्री का बेटा वहां पढ़ेगा? नहीं, वो पैरामीटर है क्या कि स्कूल तभी सफल माने जाएंगे जब शिक्षा मंत्री का बेटा वहां पढ़ेगा? घंटी लाया हूँ, घंटी, ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है, इसे भी बजनी चाहिए। ये भी बजने लगी है, दोनों घंटियां आपको बजा रहा हूँ। आज 2025 में 50 साल हो जाएंगे भारत को अपना संविधान मिले। चुनाव आ गए थे इसलिए रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। चुनाव के बाद फिर खोल देंगे, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा। और हाँ, हमारी बहनें डीटीसी बस में बैठती हैं। आजकल हमसे कह रही थी, मैं झुग्गियों में जा रहा था, कह रही थी भैया हम लोग बस जब हाथ देते हैं बस वालों को तो वो बस ही नहीं रोकते, बस ही नहीं रोकते। तो मैंने कहा बहन आप चिंता ना करो। आप तो चाह रहे हैं हम लोग बीजेपी बनने के लिए? बीजेपी जी, तो फिर इस बार भी बीजेपी हो? नहीं, हम बीजेपी को देंगे। ऑटो वाले का तो केजरीवाल ने कुछ भला करा नहीं। हाँ, उसके बाद आप किसको चाहते हैं? बीजेपी आ जाए, सही रहेगा। केंद्र में बीजेपी है तो उसमें भी बीजेपी है। बीजेपी को वोट देता था, बीजेपी को वोट दूंगा। ओके, तो पहले से आप वोटर हो, चलो ठीक है, समझ लो। अभी हम बीजेपी को देंगे वोट। इस बार बीजेपी को देंगे। अच्छा, आपने 3 बार झाड़ू को दिया, 3 बार झाड़ू को दिया, 3 बार झाड़ू को दिया। इस बार और इस बार तो बीजेपी को देंगे। किसकी सरकार इस बार चाह रहा है? बीजेपी की जाए। आप तो चाह रहे हैं हम लोग बीजेपी बनने के लिए? बीजेपी। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। हलाला हलाला हलाला, कुछ लोगों ने इस शब्द को इतना बदनाम कर रखा है कि पूछो ही मत। आज मैं आपको बताती हूँ हलाला होता क्या है। हलाला का मतलब होता है इस्लाम में, अगर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे से तलाक लेके अलग हो जाते हैं तो इस्लाम उनको दोबारा से एक होने की इजाज़त देता है। अगर वो बीवी दोबारा से अपने पहले शौहर के पास आना चाहती है तो वो किसी और से पहले शादी करेगी, प्रॉपर निकाह होगा और निकाह के बाद अगर उसके दूसरे शौहर की मंजूरी होगी उसको तलाक देने की तो वो तलाक लेगी और इद्दत करेगी 4 महीने की। उसके बाद वो अपने पहले पति के पास वापस आ सकती है। आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है, आज ये पत्रकारों को देखनी थी। उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना, इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। हम आए काले खान से, हम मिला पैसे मिल रहे 1000। वेरी गुड, बस जहाँ पैसे मिलेगा वहीं मिला।
500 रुपए 1000 रुपए से ज्यादा क्या बोला गया है कि रैली में खड़े हो जाओ 1000 रुपए मिलेंगे। ये देखिए रैली में केजरीवाल की टी शर्ट पहने 1000 रुपए मनीष सिसोदिया का रोड शो निकल रहा है। ये देखिए भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। 300 देगा दिहाड़ी, यही बोल के लाए हैं। सबको मिलेगा? हाँ, आपको मिला? अभी मिला नहीं, मैं आज ही आई हूँ। क्या बात है, क्या कहा गया था? बोले 300 रुपये दिहाड़ी देंगे, मैं पूछी ना तो बोले 300 रुपये दिहाड़ी देंगे। हाँ, तभी आई हूँ। दिहाड़ी 300 रुपये दिहाड़ी, 300 देगा दिहाड़ी, यही बोल के लाए हैं। सबको मिलेगा? हाँ, आपको मिला? अभी मिला नहीं, मैं आज ही आई हूँ। क्या बात है, क्या कहा गया था? बोले 300 रुपये दिहाड़ी देंगे, मैं पूछी ना तो बोले 300 रुपये दिहाड़ी देंगे। हाँ, तभी आई हूँ। ये पता नहीं भैया, हम लोग तो खुशी से आए, आपके खुशी से हाँ, आए। ऐसे थोड़ी आएंगे टाइम पास करने के लिए। तो कितने लोग आए आपके साथ? कम से कम 15-20 है। 15-20 है। क्या क्या कहा गया, क्या क्या मिलेगा? यही बोले है दिहाड़ी, दिहाड़ी बोल के लाए। और वो चलिए ये देखिए क्या कह रहे हैं। क्या भैया कह रहे हैं हमें तो लेबर आदमी, हमें कुछ मालूम ही नहीं इन मामले में है। हम आए काले खां से, हम मिला पैसे मिलते 1000 वेरी गुड बस, जहाँ पैसे मिलेगा वहीं मिला। 500 रुपए 1000 रुपए से ज्यादा क्या बोला गया है कि रैली में खड़े हो जाओ 1000 रुपए मिलेंगे। ये देख टी शर्ट पहने 1000 रुपए मनीष सिसोदिया का रोड शो निकल रहा है। ये देखिए भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। ये केजरीवाल की खुद इसे कहते हैं हाई लेवल ग्राउंड रिपोर्टिंग। ये जी पंजाब पुलिस भाग रही है, रुको ना। जब एक रिपोर्टर नशे में धुत युवक युवतियों के बारे में रिपोर्टिंग करने निकलता है तो उनके आसपास ड्राइवर से लेकर खुद पुलिस वाला तक नशा कर रहा होता है। ये जी चर्च बन रही है और पंजाब पुलिस खुद भी पी रही है चर्च, रुको ना। जिसके बाद रिपोर्टर उस पुलिस वाले को ही दौड़ा लेता है। अगर सारे रिपोर्टर ऐसे हो जाएं तो देश को सुधरने में देर नहीं लगेगी। पंजाब पुलिस भाग रही है और चर्च बेच भी रही है और पिलवा भी। मेरा नाम निश्चल। कितनी उम्र है? मेरी 16। 16 साल की हो, पढ़ाई करते हो? हाँ जी। कौन से क्लास? 11th क्लास में। 11 कहाँ पे, कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, यहाँ पे पोसंगीपुर। गवर्नमेंट स्कूल हाँ है। जी। स्कूल की हालत सही है? केजरीवाल जी बोलते हैं कि गवर्नमेंट बड़ी अच्छी शिक्षा। जैसे इनके शीश महल है, भर लिया अपने घर में जितना भर सकते थे। अब तो स्कूल तो बस ऐसे ही है ना, तो वॉशरूम सही, वॉशरूम में जो कुंडी नाम की चीज होती है ना वो है ही नहीं ना। तो टीचर अपना पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास में मजे ले रहे हैं। टीचर पापा 10 आधा घंटा पीरियड आते नहीं टीचर। और अपना गेम्स के नाम पे जितने भी स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज होती है, मतलब स्कूल तो बेकार है, बिल्डिंग पुरानी है। मेरी क्लास में अगर आप आ गए ना तो आप देखोगे पानी है ना बारिश के टाइम पे टपकता है ऊपर से। स्कूल की बात कर रहे हो? पानी टपकता है मेरी क्लास में, जब से स्कूल बना है ना, जब से वो बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है वो पानी टपकता है उसमें से। तो कैसे आप लोग उसमें पढ़ाई कर लेते हो? बस करते हैं, वो मैडम पढ़ा रही है, बस मैडम अपना जहाँ पे पानी गिरता है मैडम वहां से उठ के उधर चले जाते, कोई बोलता ही नहीं किसी को कुछ भी। अच्छा। पढ़ाई का तो मतलब पूछो मत, बुरा हाल है, टीचर पढ़ा नहीं रहे। अब बच्चे ट्यूशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। तो आपने जो केजरीवाल का शिक्षा मॉडल है उसको एक्सपोज कर दिया आपने। तो वो तो दुनिया भर में इसका ढिंडोरा पीट रहे हैं कि दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास की शिक्षा हो रही है। अब लोगों को एलईडी स्क्रीन पे पढ़ाया जा रहा है, एसी है, स्विमिंग पूल है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। एलईडी स्क्रीन और स्विमिंग पूल की तो बोलो मत, है ही नहीं। नाम की चीज हमने देखी नहीं आज तक स्कूल में। मेरे को 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया पढ़ते हुए, मैंने आज तक नाम की चीज नहीं देखी स्कूल में। कि लाइट या एलईडी नाम की चीज है, लाइट भी 2 लगी हुई है, उनमें से एक खराब है। पंखे हैं वो रिंग के चलते रहते हैं, करके चलते हैं, उनमें है ही नहीं। उनके नाम पे अपना वॉशरूम में वो ठीक नहीं है। आंटी अगर जो मेड होती है उनको बोल दो तो वो चिल्ला के पड़ते हैं बच्चों पे, तो कोई फायदा नहीं है ना। पढ़ाई बच्चा जो फोकस जो चीज होता है वो फोकस बन नहीं पाता पढ़ाई पे। और आपने बोली कि एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज वही कर पाएगा जो उस चीज को अप्लाई कर रहा है अपनी जिंदगी पे। अब हम जा रहे हैं तो हमें पता है उस माँ की स्थिति क्या है। उनके बोलने से क्या होता है, बोलने में तो मैं पता नहीं क्या बोलूं, मैं अंबानी बन जाऊंगा, बंद होना गया, वो तो करना पड़ेगा ना मेरे को अपने लिए, अपने कोविड स्कूल है। तो केजरीवाल की जो बात कर रहे हैं आप, स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे शिक्षक आते हैं, पढ़ाते नहीं है। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करें हलाला, आखिर सलमा कहाँ जाए, ना ससुर छोड़े ना साला। तेरी जय हो अल्लाह ताला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। जर्नलिस्ट में भी मैंने इनके ऊपर बहुत कमेंट किया ना, मैंने लिखा हुआ है ऐसे कि बहुत सारे ऐसे हैं भारत के जिनको ये अमेरिका वाले पैसे दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं, तो वो अमेरिका की बोली बोलना चालू कर देते हैं। क्योंकि अभी मैं जैसे सदगुरु का ही हुआ था, वो सदगुरु जो है वो अमेरिका के जो वो है ना सर्जन जनरल, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, वो न्यूरो डॉक्टर, वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई वो इंसान को समझ में आता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। अब तुम गधे हो क्या, मतलब कि वो न्यूरो ब्रेन सर्जन है, वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ ये इंसान की बातों में कुछ दम है। और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि अली विश्वास है, ये सब है। अरे यार कुछ तो देखो, मतलब 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए।
सेना में जाते तो जितने कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते अगर हम चले जाते सेना में। मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई। अच्छा, बट तब तो छोटे 99 में तो छोटे रहे ना। उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे 99 में। अब आप CBI की तरह खोदिएगा। निम्बुड़ा डॉजरस टेल मी अर्थवेस किन बुम्बला। हे हे हे, तुम भी सेफ, हम भी सेफ, सब सेफ। यह वीडियो खास करके सेक्युलर हिंदू और नास्तिक हिंदुओं के लिए है, जो कहते हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा, क्या मंदिर जाने से बेरोजगारी मिटेगी। और यह वीडियो खास करके राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए है, जो कहते हैं कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो व्यंग करते हैं कि मंदिर दो ही लोग जाते हैं, एक तो पंडित जी क्योंकि उन्हें दान मिलता है, दूसरा भिखारी क्योंकि उसे भीख मिलती है। भैया आप कुंभ जाओ, प्रयागराज जाओ, जहां मट्टी भी सोने के भाव बिक रही है। लोग चाय बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं। बंजारन, इंदौर से, देश के कोने कोने से आ रही हैं माला बेचकर दिन में 2-2, 2,500 हजार कमा रही हैं। लोग राजस्थान से नीम की लकड़ियां ला रहे हैं, 10,000 की लकड़ी का लाख रुपए बना रहे हैं, दातून बनाकर बेच रहे हैं। 10 रुपए लागत, 50 रुपए कमाई। दिल्ली में चुनाव करीब है, इसलिए केजरीवाल सरकार हर किसी पर मेहरबान हो गई। प्रीपेड मीटर किराएदारों के यहाँ लगाए जाएंगे। प्रीपेड मीटर में प्रोग्रामिंग इसी तरह से होगी कि 200 यूनिट बिजली तक अगर करेंगे तो वो फ्री होगी। ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो।